कहते हैं ना, जब शहर की शोर शराबे वाली गलियां पीछे छूटती हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। ये इन रास्तों का सफ़र सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक एहसास है। जैसे कि ये खेत, ये खुली हवा और उस पर ये धुंधली सी सुबह जो हमें बताती है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले कभी कभी रुककर इस दरमियान को जीना भी ज़रूरी है, जहां वक्त थोड़ा सा ठहर जाता है। आज पूरे 744 घंटे 744 आवर्स और 31 डेज यानी कि पूरे एक महीने के बाद दोबारा से निकल पड़ा हूँ मैं अपने माइकी के साथ एक बार फिर से एक नई राइड पर। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में और एक नई एक्सप्लोरेशन में। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। मैं महक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका वापस से। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हमारी यात्रा को और हमारी राइड को सुखद और समृद्ध बनाए और अच्छा बनाए और हमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बाकी मौसम की बात करते हैं तो मौसम तो आज खिला खिला है, मतलब कि ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बादल भी नहीं है, ठीक ठीक है मौसम, ज़्यादा नहीं कह सकते हम लोग। यस, बाकी एक दो दिन पहले तक पूरे अम्बाला में, मेरे होम टाउन में पूरी ऐसा बारिश आ रखी थी, पूरी तेज़ हवाएं चल रही थी, सब कुछ काफ़ी नुकसान भी हुआ यहाँ पर, पेड़ वेड़ गिर गए, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो वैसे मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट करनी थी अपनी राइड, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 दिन बाद स्टार्ट करनी पड़ी ड्यू टू वेदर। तो आज संडे का दिन है तो चल रहे हैं हम अपनी राइड पर और इन्जॉय करते हैं और आपको भी इन्जॉय करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या नया देखने को हमें मिलता है। होप मेरा एंगल सही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक एंगल वगैरह कुछ भी चेक नहीं करा अपना कि कैसा है मेरा एंगल कैमरे का, गोप्रो का, खास तौर पर हेलमेट के। फ्रंट कैमरे का तो मुझे पता है क्योंकि वो मैंने सेट कर लिया था। तो लेट्स सी, होप कि फ्रंट कैमरा का भी एंगल सही आ रहा होगा, वाइड एंगल, ज़्यादा वाइड, अल्ट्रा वाइड में ना गया हो। बाकी चलो। यस, अभी जब मैं पेट्रोल भरवा रहा था तो मेरे सामने से एक गाड़ी निकली, वो भी बात करूँगा मैं थोड़ी सी। मतलब कि टैक्सी थी, उसमें टूरिस्ट जा रहे होंगे, लोग खाट भी लेकर के जा रहे हैं। खाट इन द सेंस की चारपाई होती है ना, चारपाई अपनी लेकर जा रहे हैं, कहीं भी बिछाएंगे, खाना बनाएंगे, पड़ जाएंगे उसी में। मस्त मज़ा आया वो देख करके। इट्स गुड, लेट्स सी। और बाकी सफ़र मेरा रहेगा जो अप्रोक्स, जो मेरा है आइटनरी के हिसाब से, तकरीबन मान के चलिए 5 to 6,000 किलोमीटर के अप्रोक्स मेरा सफ़र रहने वाला आपकी बार, मतलब कि राइड रहने वाली है। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी वापस से। और कम से कम 3 से 4 स्टेट हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें से आई थिंक 2 तो यूनियन टेरिटरी हैं और बाकी अपना 3 नॉर्मल स्टेट्स जैसे होती है। तो जिसमें हम घूमेंगे डेजर्ट में भी, हम ओशन के पास भी जाएंगे, हम हाईवेज़ पर भी चलेंगे, हम हिली एरिया में भी चलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वाली राइड काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं नया करने वाला हूँ इस व्लॉग में जो मैंने पहले कभी किया नहीं है। तो देखते हैं और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। बाकी डेस्टिनेशन अभी मेरे दिमाग में एक है जो कि अहमदाबाद है, जो यहाँ से पड़ता है अप्रोक्स 1000 और 1200 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है वो। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन मैं वो रखूँगा अपना, फर्स्ट होल्ड पॉइंट, मतलब कि वहाँ रखूँगा मैं अपना। और उसके बाद देखता हूँ कि आजू बाजू लोकल से पूछ करके कि और क्या क्या मुझे एक्सप्लोर करने को मिलता है, ठीक है। और अभी यहाँ से पहले मैं जाऊँगा दिल्ली के लिए, जो कि है भारत की राजधानी दिल्ली, और जहाँ पर आजकल काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह हो रही होगी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के लिए। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। तब तक तो रिपब्लिक डे निकल चुका होगा जब तक ये व्लॉग आएगा, बट स्टिल हैप्पी रिपब्लिक डे आप सब लोगों को। भारतीय गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे लेफ़्ट में अम्बाला का बस स्टैंड और राइट हैंड साइड में रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं अब और देखते हैं क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं और आप लोगों को भी एंजॉय करवाता हूँ। भारत का तिरंगा अपना लहरा रहा है ऊपर बिल्कुल मस्त तरीके से। मुझे सामने अभी एक गुंबद टाइप दिख रहा है अपने अम्बाला में। बेसिकली ये शहीद स्मारक बन रहा है, वॉर मेमोरियल, जो कि अगर मैं इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करूँ क्यों बनाया जा रहा है।
तो बेसिकली हरियाणा की गवर्नमेंट ही इसको बनवा रही है 1857 की, जो हमारी क्रांति हुई थी सबसे पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो मेरठ में वो क्रांति स्टार्ट होनी थी, बट जब मेरठ में स्टार्ट होनी थी आई थिंक 11 मई 1857 ऐसे कुछ डेट थी वहाँ की, मेरठ की। और अंबाला में उससे एक दिन पहले मतलब कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था वो वॉर मेमोरियल। तो उस वॉर में मतलब कि उस क्रांति में जितने भी लोग शहीद हुए थे सब कुछ, तो उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है अंबाला में। और काफ़ी अच्छा बन रहा है, रात को काफ़ी बढ़िया दिखता है जब लाइट्स वगैरह इसकी चलती हैं, पूरी चालू होती हैं तो काफ़ी बढ़िया दिखता है। अभी तो पूरा बना नहीं है, काफ़ी टाइम से बन ही रहा है और काफ़ी हद तक बन चुका है। मतलब कि ये मान के चलते हैं 60% बन चुका है, 40% ये पेंडिंग है। तो देख सकते हैं आप लोग कि पूरा गुम्बद काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रखा है इन्होंने, जैसे लोटस नहीं होता बीच में उस तरीके से बनाया हुआ पूरा, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आगे स्पीड के कैमरा लगे हुए हैं हमारे, और दोनों ट्रक बराबर में चल रहे हैं बिल्कुल ही। लोग ठंड में साइकिलिंग का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं पूरा मस्त तरीके से अपना साइकिलिंग कर रहे हैं दो लोग। एक ने आई थिंक हैदराबाद की टी शर्ट डाली हुई थी जहाँ तक मुझे दिखा। वैसे साइकिलिंग देखा जाए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है सेहत के लिए पर मैंने साइकिल सिर्फ कॉलेज टाइम तक चलाई है। कॉलेज टाइम तक भी नहीं, कॉलेज में मैंने बाइक ले ली थी और उसके बाद से तो बाइक ही चला रहे, साइकिल चलाने का कभी मौका ही नहीं मिला। यानी कि जब तक हाई स्कूल में थे, +2 तक थे, तब तक ही मैंने साइकिल चलाई। उसके बाद से तो हम बाइक में आ गए थे, बाइक में और कार में बस। अरे भाई साहब, ये मेरे खेतों को ट्रक कहाँ लेके जा रहा है? ट्रैक्टर सारे, अरे तुमने सारे ट्रैक्टर उठा लिए भाई। भैया घर पे उतारो मेरे ट्रैक्टर। अरे मेरे खेतों के ट्रैक्टर ले गया। अरे लौंडा, मैं खेती कैसे करूँगा है भाई, अनाज कैसे उगाऊंगा मैं? जोक्स अपार्ट बट यहाँ करनाल में एक वो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका तो वहाँ से लेके जा रहे हैं उनका डीलरशिप के लिए, कहीं के लिए। करनाल के आजू बाजू ही है सोनालिका का ट्रैक्टर प्लांट। पर नहीं, मेरे खेतों में रख के आने चाहिए तो फिर भी दिल नहीं मान रहा। और आज के दिन का हमारा पहला टोल करण नगरी को पार करके घरौंडा का आने वाला है। बस जस्ट 250-300 मीटर रह गया। अब हमें तो टोल देना नहीं, हम तो निकलेंगे सीधा। बाकी सब लोग जाओ उधर की साइड में, वही टोल दो। सारे गाड़ियों वालों को टोल देना पड़ेगा और हम जाएंगे बिना टोल दिए। अब माइकी के साथ ये चीज़ बढ़िया भाई, टोल का पैसा बच जाता है और कुछ नहीं। प्रियस एक्सप्रेसवे में तो लगता ही है टोल। अगर एक्सप्रेसवे में जाते ज़्यादा, लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया अपना, मुंबई एक्सप्रेसवे और जयपुर एक्सप्रेसवे पर तो खैर अलाउड ही नहीं है बाइक्स, पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तो है, वहाँ पर टोल लगता है बाइक्स का भी। सुना है मंजिल की तलाश तो सबको है, पर जिंदगी का असली मजा तो इन रास्तों में छिपा है। अब सफ़र चाहे लंबा हो या छोटा, जिंदगी में बहुत सी चीज़ें सिखाता है। तभी तो कहते हैं कभी कभी इन रास्तों का लुत्फ़ उठाने के लिए अपनी मंजिल को भूलना पड़ता है। और मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से दिखा रहा है 961 किलोमीटर अभी। तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाएंगे और कहाँ तक जा पाते हैं आज हम। लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर रखी है इन लोगों ने यहाँ पर, इट्स गुड। काफ़ी टाइम बाद आने के बाद ऐसा ही लगता है अगर किसी चीज़ को देखो ना दोबारा, वाह ये क्या हो गया है ना। तो वही हो रहा है मेरे साथ भी अभी कि भाई ये क्या हो गया, ये अंडरपास ऐसा कैसे, ये तो ऐसा था ही नहीं। पर यस इट्स गुड, जिस हिसाब से मेंटेन कर रखा, काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है।
तो ये है गुड़गांव, और ऐसा मैं सोचेगा कि मैं दुबई पहुंच गया हूँ या कोई फॉरेन कंट्री में हूँ। फिलहाल गुड़गांव साइबर सिटी में हूँ मैं। और अभी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसका कहना है कि भाई कहाँ हूँ। मैंने कहा कि गुड़गांव पहुँचने वाला हूँ। तो कहता है कि भाई 5-10 मिनट के लिए रूम पे आ जाओ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अच्छा टाइम पर फ़ोन किया उसने भी। मैं कहा चलो कोई नहीं, 5-10 मिनट के लिए चले जाते हैं उसके रूम पर भी, देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ दे रहा है मुझे आज वो। लेट्स सी। और तकरीबन आई थिंक 1.5 से 2 साल बाद मिलूँगा मैं उससे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने छोड़ दिया था ना दिल्ली। 1.5-2 साल पहले दिल्ली छोड़ दिया था, तो बीच में 1-2 महीने मैं रहा था उसके साथ इसी के रूम पर। दैट वाज गुड। बट अब चलो मिलते हैं वापस, और उसके बाद आगे निकलेंगे। अब तो लंच करके जाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1:15 तो हो ही चुका है। तो लंच तो यहीं पर होगा अब गुड़गांव में ही फाइनली। एंड वेलफेयर इट्स गुड। और ये हमारी पुरानी कंपनी का एरिया है। तो फिलहाल अभी मैं गुड़गांव से भी निकल चुका हूँ, और अब मैं निकल रहा हूँ पूरा अपना गुजरात राइड के लिए, मतलब कि अहमदाबाद जा रहा हूँ अभी। तो आज का स्टॉप देखते हैं कहाँ लूँगा मैं अभी। और ऑलरेडी ये 3 तो बज ही चुके हैं, काफ़ी डिले हो चुका है मेरा, 1.5 से 2 घंटे डिले हो चुका है मेरा। बस यस, ये है कि दोस्तों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों से मिलना चाहिए, काफ़ी टाइम बाद मिला। एक दोस्त आ रखा था, उससे भी काफ़ी टाइम बाद मिला। तो चलते हैं अब, खेचम खेच लेके जाते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हाईवे है, तो हाईवे पे ऐसा ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का होता नहीं। अगर मेरे को गूगल मैप कहीं बीच में उतारेगा किसी अच्छी जगह पर, कहीं कुछ देखने का मिलेगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी यहाँ तो गुड़गांव में आप लोगों को पता ही है, वही ट्रैफिक वही सब कुछ, तो मुझे लगता नहीं है सच के कुछ दिखाने लायक है इतना। और वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख ही रही होंगी आप लोगों को सारी। तो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर तक। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्टॉपेज लेता हूँ, थोड़ा सा स्टॉपेज इन द सेंस की वीडियो को, कैमरे को बंद करता हूँ और थोड़ा सा खींचम खींच लेके जाता हूँ बाइक को, मतलब कि माइके को। पता नहीं मुझे गूगल देवी जी ने आज कौन से रास्ते पर भेज दिया है। एक तो सिंगल रोड है पूरी, और दूसरा कच्चा रास्ता। मेरे हिसाब से जयपुर वाला रास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर चलो अब यहाँ से एक बार मेन रोड पे निकलूँगा एंड लेट्स सी कि कहाँ निकलता हूँ मैं यहाँ से एग्जैक्टली। क्योंकि पूरा रास्ता कम से कम 25 से 30 किलोमीटर पूरी सिंगल रोड आई, और अपना वो क्या कहते हैं, मिट्टी मिट्टी पूरी, और सारा कच्चा रास्ता टूटा हुआ। या तो ये पुराना रास्ता रहा होगा किसी टाइम पर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस रूट पर तो मैं पहली बार जा रहा हूँ बाइक पर, मतलब कि वाया रोड गुजरात की साइड में पहली बार जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कि रास्ता यही है या कोई और भी है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैं गुड़गांव में रहा हूँ, तो मानेसर वगैरह का और जयपुर का रास्ता एक पूरा हाईवे वाला भी है। पर एक तरफ से देखा जाए ठीक भी किया गूगल देवी जी ने, नहीं तो ऐसे लोकल्स वगैरह देखने को कहाँ मिलते। जैसे सरसों की खेती देखो क्या प्यारी हो रखी है दोनों साइड नहीं, मतलब एक ही साइड है अभी तो। और मैं माइकी को पहले खाना खिला ही देता हूँ, तेल भरवा लेते पहले माइकी में। पेट्रोल पंप दिख ही गया मुझे। हर बार की तरह फिर से वही मेरा बाइक का मैप लगा हुआ था, जिसके कारण ये मुझे पता नहीं सिंगल रोड पे से गांव के बीच में से कहीं से लेकर जा रहा था। मुझे वही डाउट आ रहा था बार बार कि भाई ऐसा तो रास्ता हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी रुक करके मैंने एक जगह चेक किया, तो भाई साहब वही कि भाई लेके जा रहा है आपको बाइक वाले रास्ते से ही। तो अब मैंने मैप चेंज कर दिया और आगे से कट दिखा रहा है मेन हाईवे का। तो लेट्स सी, हाईवे पर निकलते हैं और फिर जाते हैं आगे खींचम खींचम, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत बेकार रास्ता है। सिंगल रोड पे थोड़ी जाऊंगा मैं पूरे रास्ते पर, और रास्ते में गड्ढे भी अलग हैं। ये रास्ता वैसे उन लोगों के लिए ठीक है जिनको टोल वगैरह बचाना ना, अपना गाड़ी में अगर आ रहे हैं, अपना टोल वगैरह बचाओ और मस्त चलो यहाँ से इस वाले रास्ते से, उनके लिए बहुत सही रास्ता है ये। फाइनली जाकर के अब मुझे हाईवे मिला। पता नहीं मैं कहाँ बीच में से, गांव के बीच में से निकलता हुआ जा रहा था। मैप मुझे लेके भी जा रहा था और मैं भी चलता जा रहा था। पर ये हाईवे एक नंबर हाईवे, और खेचम खेच जा रहा हूँ मैं।
स्पीड आप लोगों को दिख ही सकती है, 80-85 की स्पीड पर अब मैं चल रहा हूँ आराम से मस्त अपना। वहाँ पर तो मुश्किल से 10, 15, 20, 25 बस, इससे ज़्यादा स्पीड ही नहीं हो पा रही थी मेरी। पर चलो ठीक है। और यहाँ से अभी मेरे को जयपुर दिखा रहा है 150 किलोमीटर अप्रोक्स। तो देखते हैं कि आज का होल्ड मैं जयपुर में लूँगा या कहाँ लूँगा। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड बेसिकली। और एक चीज़ और थी, उस वाली रोड पर सारे बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे भाई, जितने हैवी ट्रक्स हैं सारे उसी रोड पर। पता नहीं गूगल टीवी ने मुझे उस रोड पर क्यों निकाला और क्या सोच कर निकाला। क्या उनको मेरा माइक ही ट्रक के इक्वल लग रहा था क्या? शायद इसलिए हो सकता है कि गूगल ने सोचा होगा ट्रक में जा रहा है। और टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं और धूप अभी भी बहुत तेज़ है यहाँ पर। तो ऐसा मौसम वैसे देखा जाए ना राइडिंग के लिए बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना पसीना आता है ना ज़्यादा आपको ठंड लगती है, क्योंकि सर्दियाँ भी जाने वाली है अब ज़्यादा सर्दियाँ बची नहीं हुई। या तो मुझे ही नहीं लगती ठंड ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है। अभी फ्रेंड के रूम में गया हुआ था, वो लोग रजाई ओढ़ के बैठे हुए थे, कह रहे बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। चाहे कुछ भी कहो, जैसे जैसे आप राजस्थान की साइड में जाते हो ना, आपको ऐसी ओपन जिप्सियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। रोड पर चलते हुए काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी जीप। और सिर्फ ये तकरीबन राजस्थान में ही मिलती हैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान में राजस्थान में ही देखने को मिलेंगी, और तो कहीं नहीं देखने को मिलती। हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में एक बार के लिए देखने को मिल जाती है, बट वहाँ पे वो मॉडिफाइड वाली मिलती है, जिनमें चौड़े चौड़े टायर डाल रखे होते हैं, बेस लगा रखा होता है पूरा। पंजाब में वैसी वाली देखने को मिलती है, पर यहाँ की अलग ही होती है। राजस्थान की जो वो होती है वो अलग ही वाइब देती है ना जी। तो फिलहाल मैं राजस्थान में तो एंटर हो चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले मैं एंटर हो गया। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं हूँ एग्जैक्टली निमराना से थोड़ा सा आगे करके एक जगह है, तो वहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखी, एक बोर्ड है जहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अम्बाला वगैरह, इधर की साइड से भी हम लोग जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरे अप्रोक्स 400 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं आज करके, और अभी भी यहाँ से जयपुर मेरे को जो दिखा रहा है तकरीबन 90 to 99 किलोमीटर के अप्रोक्स दिखा रहा है। तो तकरीबन मान के चलिए मैं 8:30 बजे 9 बजे तक ही आज जयपुर पहुँचने वाला हूँ। टाइम तो लगेगा जयपुर पहुँचने में आज। और ठंड यहाँ पर भी पूरी है, लोग हाई करते हुए जा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसलिए चलेगा बढ़िया। तो चलते हैं अब आगे। 5-10 मिनट में जस्ट वाटर ब्रेक के लिए पानी वगैरह पी लेते थोड़ा सा, चलते हैं और आगे मजे करते हैं। अभी सूर्य देवता बिल्कुल मेरे सामने चमक रहे हैं और साइड में खूबसूरत पहाड़ियाँ। और निमराना यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर, मतलब कि राजस्थान में तो अप्रोक्स मान के चलिए कि एंटर हो ही चुका हूँ मैं अब। तो पहाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं और सूरज भी शायद ढलने वाला है जिस हिसाब से चमक रहा है। चख कर जाना, घर का खाना चख कर जाना, क्या बात है, नाइस। और मुझे लगा था कि जैसे मैं राजस्थान की साइड एंटर होऊंगा तो थोड़ी सी ठंड कम मिलेगी, पर यहाँ पर भी ठंड उतनी ही है। मतलब कि जितनी मेरे होम टाउन में ठंड है उतनी ही ठंड है यहाँ पर भी, ज़्यादा ना ज़्यादा है ना कम है। उम्मीद थी कम होने की, पर चलो।
बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा था राइट हैंड साइड में मेरे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक बार पहले रुक करके थोड़ा सा एक वो बना लिया जाए, मतलब कि थंबनेल के लिए भी फ़ोटो ले ली जाए और अपना वो भी क्या कहते हैं वीडियो भी, ठीक है ना। तो दोनों काम कर लिए और अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। वैसे देखा जाए तो उम्मीद के हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, जबकि मुझे काफ़ी कवर कर लेना चाहिए था अभी तक, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स गुड, ठीक है। यानी कि आज का होल्ड मेरा जयपुर के आसपास ही होने वाला है, मतलब कि जयपुर के, अब मेरी हरियाणवी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जयपुर के ओरे दोरे ही होने वाला है, ओरे दोरे मतलब कि आसपास वहीं होने वाला है। तो कोई नहीं, अब आराम से चलते हैं, ठीक है ना, मस्त मज़ा लेते हुए। और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे पे क्या ही प्यारा सनसेट हो रहा है, वो देखो सामने, अगर दिख पा रहा होगा तो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं जयपुर, जो कि आज रात का मेरा स्टे होगा यहाँ पर। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वीडियो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी, और नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको खड़ी खम्मा करता हूँ। अभी हम राजस्थान में तो खड़ी खम्मा तो बनता है, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को खड़ी खम्मा, अभी तो शाम हो रही है, बेसिकली शाम मतलब कि रात हो रही है, 8:30 9:30 के करीब बज चुकी है। और मैंने एक रूम लिया जयपुर में, जो कि मुझे बहुत सही पड़ा, आपको पीछे रूम वगैरह पूरा दिख ही रहा होगा। तो एज़ पर कॉस्ट इट्स गुड, मतलब कि एज़ पर क्या कहते हैं अपना वो, मैं भूल गया भाई यार, वैल्यू फॉर मनी, यस, वैल्यू फॉर मनी यार। बाकी यस, यही वीडियो कल सुबह भी मतलब कि कंटिन्यू रहेगी और चालू रहेगी। तो ब्लॉग में जाइएगा मत कहीं भी, आपको कल गुजरात भी दिखाया जाएगा, जहाँ पर हम बोलेंगे केम छो, ठीक है। अभी जैसा हम राजस्थान में तो खड़े खम्मा और गुजरात में पहुंचेंगे तो केम छो। तो तब तक के लिए फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं और आपकी कल सुबह शुरुआत करते हैं एक नए दिन की नई मुस्कान के साथ। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो वीडियो पसंद भी आ रही होगी आप लोगों को, काफ़ी सारे ड्रोन शॉट भी अच्छे अच्छे, तो आप लोगों को वो भी काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट तो बनता है, जाहिर सी बात है, कमेंट इसलिए बनता है बेसिकली ताकि हमें पता चले ना कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और हमें और क्या क्या अच्छा करने की ज़रूरत है आगे। तो चलते हैं, फिलहाल अभी वीडियो को पोस्ट करते हैं, हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे। कहते हैं सफ़र जितना खूबसूरत हो, मंजिल तक पहुंचने की चाह उतनी ही बढ़ जाती है। यहाँ की इन हवाओं में एक अलग ही जोश है, एक अलग ही सुकून है, जो हमें इस मिट्टी की खुशबू से जुड़ने का एहसास कराता है। वैसे तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्यारा सा सफ़र है, पर मेरे लिए खुद को दोबारा से ढूंढने का एक बहाना है। तभी तो कहना है किसी का, रास्ता चाहे जितना भी पथरीला हो, अगर इरादा पक्का है तो मंजिल खुद ब खुद करीब आने लगती है। तो पहले तो आप सभी लोगों को खड़ी खम्मा, राजस्थान में है तो राजस्थान का खड़ी खम्मा तो बनता है आप सब लोगों के लिए, और मेरा हर बार की तरह सुप्रभात। तो आप लोग अभी फिलहाल ये सोच रहे होंगे मैं तो जयपुर के होटल में रुका हुआ था और अचानक से ये मेरे पीछे रोड कहाँ है और मैं कहाँ बैठा हूँ। तो मैं जयपुर से सुबह निकल गया था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं वहाँ से निकल गया था। तो अभी तक मैं तकरीबन 150 किलोमीटर अपना सफ़र कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा, और अब थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए। तो मैं एक जस्ट लोकल से ढाबे पे रुका हुआ हूँ, बढ़िया लोकेशन है, पूरा खाली पड़ा हुआ है ढाबा, मतलब कि ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा यहाँ पर। तो लोकल ढाबे मैंने सोचा कि थोड़ा सा लोकल खाना चख के देखते हैं कैसा है क्या है एक्सेट्रा एंड ऑल, तब वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब यहाँ से मेरा तकरीबन रह गया होगा 300 किलोमीटर के अप्रोक्स उदयपुर, एंड देन अहमदाबाद अपना, वहाँ से जो भी जितने भी किलोमीटर हो 297 समथिंग। और पीछे रोड आप देख रहे हो, और वो मेरा माइकी मस्त खड़ा है पीछे। और यस, ठंड जयपुर में भी पूरी है, और यहाँ पर कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी, तो रास्ते में आते वक्त 1-2 बार तो मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ठंडे हो चुके थे, तो मैंने साइलेंसर पे हाथ लगाया, मुझे साइलेंसर भी गर्म फील नहीं हो रहा था, इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे हाथ। बट इट्स गुड, वेदर ठीक है, मतलब कभी ज़्यादा
ये कह सकते हैं कि जितनी अम्बाला में ठंड है ना, उस हिसाब से तो काफ़ी कम ठंड है यहाँ पर। और पीछे देखोगे अगर मैं दिखाऊं तो पूरा ये एरिया, पूरा हाईवे चल रहा है अपना। और बैक कैमरे में दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो वो देख रहे हो भैया लोग, वो भैया लोग अंगूठी बाल के अपना मस्त सेकने में लगे हुए हैं, मस्त अपना। तो चलो कोई नहीं, अभी मैंने यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया, अब खाना खाऊंगा और उसके बाद यहाँ से आगे चलूंगा अब। पराठा भैया ने एक नंबर का लाजवाब बनाया है, और ये जो चटनी है ये भी एक नंबर की है भाई। लोकल टेस्ट होता है जो चटनी का, वो आ रहा है उसमें बेसिकली, जो राजस्थानी चटनी में आता है। तो इसलिए ज़्यादा से बड़े होटलों में खाने से बेहतर है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है बेसिकली, कि जब भी ऐसे ट्रैवल वगैरह में निकलो तो बड़े होटलों में खाने से बेहतर है छोटी जगहों पे खाओ। ये तो खाना बढ़िया बनाते हैं और मस्त मज़ा आता है खाने में। तो अभी तक मेरा मैप टाइमिंग दिखा रहा था 6:24, और तकरीबन 1 घंटा मैंने यहाँ पे बिता दिया अपना। अब यहाँ से चलते हैं और अब मेरा मैप दिखा रहा है अप्रोक्स 7:21 पर मैं अहमदाबाद पहुँचूँगा। तो चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन की तरफ। काफ़ी ड्रोन शॉट भी लिए मैंने यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया लोकेशन थे। मतलब कि इधर की साइड में आपको जोहड़ दिख जाएगा, जोहड़ मतलब कि तालाब अपना, जिसका पौंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। और इधर की साइड आपके सारे खेत ही खेत है, जिनका ये ढाबा था। वैसे बेसिकली होटल तो नहीं मैं कहूँगा, ढाबा था। तो खाना बढ़िया बनाया था उन्होंने, और वैल्यू फॉर मनी हर बार की तरह। मेरी आदत है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना वैल्यू फॉर मनी के तो मैं कहीं कुछ करता ही नहीं है कि नहीं। और हाँ, गांव भी इनका यहीं पर है। मैंने जस्ट वैसे ही पूछा, उनका बालक भी आ गया था तो बातचीत चली थोड़ी सी, तो मैंने जस्ट वैसे ही पूछा कि यहाँ आजू बाजू तो कहीं स्कूल मुझे दिख नहीं रहा। उनका कहना है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है बच्चा, तो डेली वो छोड़ने जाते हैं, डेली वो लेके आता है 5 किलोमीटर दूर से। इट्स अ गुड थिंग, काफ़ी बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है राजस्थान में। और काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, यहाँ बाजू में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, साइड में पानी खड़ा है खेतों में, पता नहीं क्यों। ये माइट भी पीछे फ्लड आई थी, इस कारण से है या कुछ और होगा, नो आइडिया एग्जैक्टली, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और बाकी यस, खेती पूरी हो रखी है यहाँ पर, एक नंबर खेती जिसको कहते हैं ना, मस्त वाली। और मैं ये सोच रहा था जब मैं 1.5 घंटा अपना चलाया मैंने बाइक को, मतलब कि जब मैं निकल गया था जयपुर से, तो मैं ये सोच रहा था यार राजस्थान में रेगिस्तान नहीं दिखा मुझे अभी तक। तो फिर बाद में ध्यान आया मुझे, अरे भाई साहब रेगिस्तान के लिए तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ भी जाऊँगा मैं, वापसी के टाइम पर मैं उधर ही की साइड से निकलूँगा और देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करूँगा उधर की साइड से। राजस्थान मेरी आइटनरी में है, पर अभी के लिए नहीं है। वापसी के टाइम पर राजस्थान एक्सप्लोर करते हुए निकलूँगा मैं, वो भी पूरा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत। ओके जी, पीछे से स्कॉर्पियो वाले भैया हॉर्न दे रहे थे, वैसे जेड ब्लैक शीशे उनके तो हमने कहा रास्ता दे देते हैं उनको, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है उन्हें। हमने कहा जाओ भैया आप जाओ, हमारा क्या है, हम तो आराम से जाएंगे, लेकिन नहीं। और सूर्य देवता हमारे प्रकट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। इस टाइम पर थोड़ी देर पहले तक बादल लगे हुए थे जब तक मैं पराठा खा रहा था, और अब आ गए सूर्य देवता भी बाहर। ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, ये काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर मेरे को दिखा है, काफ़ी जगहों पर देख रहे, दोनों साइड है, ये भी नहीं कि एक साइड हो। देखो पूरे पूरे आधे आधे पेड़ डूबे हुए हैं, बिजली के खंभे आधे आधे डूब रखे हैं। ये एग्जैक्टली फ्लड का है या क्या इशू है, ये मुझे नहीं समझ में। जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है, जो मेरा आइडिया है, ये सारी फ्लड है जितना मेरे को पता है। बाकी देखो इतने फ्लड और पानी अभी तक नहीं निकला, यानी कि यहाँ तक कम, जो कि अभी तक निकल जाना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही हो ठीक से, जल्दी जल्दी। भीलवाड़ा पहले हम पहुँचेंगे, भीलवाड़ा चलते हैं भीलवाड़ा की तरफ। वैसे कुछ मर्जी कहो, जब से मैं राजस्थान के अंदर एंटर हुआ हूँ ना,
भाई साहब रोड एक नंबर की मक्खन रोड मिल रही है भाई। NH48 जो बना रखा ना भाई साहब, राजस्थान के अंदर मेंटेनेंस भी ना, कोई कूड़ा ना करकट, बस थोड़ा सा टोल वगैरह आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम मिल जाता है ट्रक वालों के कारण। अदरवाइज तो भाई साहब कोई पोर्ट होल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक नंबर रोड है भाई साहब, एक नंबर रोड। यानी कि जितना मैंने वीडियोस वगैरह में और जितना मैंने रिव्यू सुना था राजस्थान के रोड का मतलब कि रोड उस हिसाब से बिल्कुल सही है देखा जाए तो। उदयपुर सीधा, भीलवाड़ा लेफ्ट, कोटा भी लेफ्ट, चित्तौड़गढ़ सीधा। अच्छा जी ठीक है सर। इस पुल के नीचे आई थिंक, हाँ ये जो रिवर दिख रही होगी साइड में, ये है कोठारी रिवर। मतलब कि ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, ठीक ठीक ही है। और सामने मुझे एक माउंट फ्यूजी भी दिख रहा हमारे अजय का कहना है कि माउंट फ्यूजी जम्मू में है जो हम देख के आए थे। पर जोक्स अपार्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला का ही वो पार्ट है एक। और वैसे अगर राजस्थान के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे पुष्कर हो गया जहाँ पर इकलौता भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसके अलावा पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा का कहीं कोई मंदिर नहीं है। इसके बाद जयपुर तो आप लोगों को पता ही है, पिंक सिटी, उसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। देन उदयपुर हो गया अपना सिटी ऑफ लेक्स, काफ़ी सारी लेक्स हैं वहाँ पर, तो अगर कोई लेक वगैरह देखने के शौकीन है तो उदयपुर आ सकते हैं हम। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला हो गया अपना, निमराना फोर्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें। और बाकी अगर लोकल कल्चर अगर आपको जानना है तो मैं कहूँगा कि आप जैसलमेर के साइड में निकल जाइए। लोकल कल्चर आपको राजस्थान में जैसलमेर सबसे बढ़िया दिखा सकता है। आपको विलेज लाइफ देखनी है राजस्थान की तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है राजस्थान को लेकर के। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो वो जब यहाँ की आइटनरी क्रिएट होगी पूरी राजस्थान की, जब राजस्थान का पूरा प्लान बनेगा तब एक्सप्लोर किया जाएगा पूरा, तब घुमा जाएगा और आप लोगों को भी घुमाया जाएगा बढ़िया तरीके से। वैसे जो कुछ भी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला आई थिंक हरियाणा से स्टार्ट होकर के राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से तक जाती है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है। एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बट जाती है, जो कि 700 से 750 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ती है, मुझे इतना तो याद आ रहा है। और पूरी ख़त्म होती जा रही है अभी धीरे 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 करके। देख सकते हो पूरी पर्वत को काट रहे हैं, मतलब कि पहाड़ी सी थी उसका पूरा कट कर रहे हैं। और नज़ारे तो आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्या जानदार नज़ारे। तो नज़ारों के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। वह बात अलग है कि पहाड़ियों पर अभी भी थोड़ा बहुत स्मोक है यहाँ पर भी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो इतना स्मोक तो यहाँ पर भी बनता है। पर यह है कि हमारे दिल्ली की तरह इतना भी नहीं है कि कुछ दिखे ही ना सामने भी, पर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इतना तो चलता है भाई। ये ट्रक ने मेरा व्यू ख़राब कर दिया। सामने पहाड़ी पर आई थिंक एक टेंपल था, वो देखो सामने क्या ही प्यारा टेंपल दिख रहा है, लोयन बना हुआ है, भगवान शिव जी का त्रिशूल है उसमें, शायद कोई मंदिर होगा वहाँ पर, डेफिनेटली प्यारा लग रहा। और रोड तो है ही है प्यारी, जाहिर सी बात है, और उसके साथ वो मंदिर ऐसे व्यू के साथ तो और प्यारा लग रहा। उदयपुर अगर अंदर जाना है किसी ने तो वो सीधा है, और मुझे जाना है लेफ्ट में यहाँ से। और पिंडवाड़ा करके कोई जगह है वो है पीछे। अच्छा जी, होगा कुछ, नो आइडिया, पर हमें तो यहाँ को मुड़ना है लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट में जाएंगे।
हाईवे पर वैसे ब्लॉगिंग करने को ज़्यादा कुछ पता नहीं क्यों नहीं, मुझे ही नहीं लगता है, मुझे मिलता ही नहीं यहाँ क्या है एग्जैक्टली। पर हाईवे पर ब्लॉगिंग करने का उतना मज़ा नहीं आता जितना आप लोगों को ना अंदर जब घुस जाते हो ना सिटी के, वहाँ आता है असली मज़ा। तो कई तरीके के चेहरे देखने को मिलते हैं, कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें। हाईवे पर क्या सीधी रोड है, चलते चलो बस। और ये गाड़ी में 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के, देख रहे हो। अभी बस मैं इस लोकेशन का एक ड्रोन शॉट ले रहा था, पंछी उड़ाया हमने अपना यहाँ पर। भाई साहब एक नंबर का ड्रोन शॉट आया है, क्योंकि रोड की जो कटाई है ना वो ऐसे में आ रही है, पहले ऊपर फिर नीचे और साथ में ये पहाड़ियाँ। एक नंबर कहते हैं ना जो ड्रोन शॉट, भाई साहब वो आया है यहाँ पर। चलते हैं अब यहाँ से आगे। एक चीज़ है, जैसे ही मैंने उदयपुर के मिड रास्ते में पहुंचा था ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि बस अब मैंने एक चले में 4 लेयर डाल रखी है और मुझे अब उतारने का मन कर रहा है, लेकिन अब मैं उतार भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जब पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन पे तभी उतारूंगा। बॉम्बे 750 जाएंगे हम अपने मायके को लेके, बॉम्बे भी जाएंगे एक दिन। वैसे कुछ मर्जी कहो, उदयपुर से जब से मैंने कट लिया है ना, ये वाले पूरे रोड ने मेरे को एक रोड की याद दिलाई है, क्योंकि मैं अभी तक उसी रोड पर गया हूँ, तो मैं सिर्फ उसी रोड की बात करूँगा। बाकी होंगी ऐसे सच बहुत सारी रोड्स होंगी दुनिया में भी और अपने इंडिया में भी। तो नेपाल की एक रोड है, जब हम पोखरा से काठमांडू के लिए निकलते हैं ना, वो रोड भी बिल्कुल ऐसी है, पहाड़ियाँ काट रखी है और बीच में से हाईवे निकल रहा है, बिल्कुल मस्त वाला। बट हाँ, उसमें बीच में थोड़े से मतलब कि पैचेस हैं, और इस रोड पे पैचेस नहीं है। ये रोड बिल्कुल मक्खन रोड है, पर रोड बिल्कुल डिट्टो सेम है ये वाली। और वो ज़्यादा लंबी नहीं है, 30-40 किलोमीटर के करीब की है वो रोड। पर यस, याद तो दिला दी इस रोड ने। ए बकरियां, जतिन प्रीति गैलक्स, देव की गाड़ी, सेम गाड़ी है भाई। अब मुझे गुजरात के नंबर ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू राजस्थान और हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह के। क्योंकि उदयपुर तक तो मेरे को दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के यही नंबर दिख रहे थे, पर अब गुजरात के मुझे तकरीबन गुजरात के नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों के। अभी मैं बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर आ चुका हूँ और गुजरात में एंटर होने वाला हूँ। तो सामने आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये बहुत लंबा जाम था, तकरीबन मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर के करीब ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ पूरा। और देख सकते हो कि राजस्थान सीमा समाप्त। अच्छा बना रखा, छोटा सा किला, इतना सा किला बना रखा इन्होंने यहाँ पर मस्त बनाया हुआ, ठीक है, बढ़िया। और वेलकम टू गुजरात। फाइनली गुजरात में हम एंटर हो गए हैं अब। और गुजरात का भी बॉर्डर एंटर करने के लिए अभी हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और ये छोटा छोटा किला यहाँ पे भी बना रखे साइड में, राइट हैंड साइड में मेरे।
स्वागत है आप सब लोगों का गुजरात में। बस बाइक का एक फ़ायदा है, ये ट्रैफिक जाम जो 5 किलोमीटर का था मेरा 10 मिनट में क्लियर हो गया। अदरवाइज अगर गाड़ी होती तो मैं बैठा रहता ट्रैफिक जाम में, कम से कम मान के चलो 2.5 से 3 घंटे आराम से पूरा। फाइनली अहमदाबाद में मैं एंटर हो चुका हूँ और मायके अप्रॉक्स चल चुका है 1200 किलोमीटर अप्रोक्स, मतलब कि एग्जैक्ट अगर बात करो तो एग्जैक्ट तो 1190 किलोमीटर के अप्रोक्स है अभी, जो कि हो जाएगा 1200 किलोमीटर अप्रोक्स हो ही जाएगा। बाकी यस, नरोड़ा टोटली चेंज हो चुका है, जैसा मेरे ध्यान में था इट्स टोटली चेंज्ड। और एक चीज़ हो रहा है, गुजरात में आते गड्ढे वड्ढे सब मिलने लग गए रोड पर, और कुछ नहीं मतलब कि जैसे ही अहमदाबाद में एंटर हुआ रोड पर गड्ढे वड्ढे सब। और आगे फिर से जाम लग गया। आज इतना जाम में फंसा ना, मैं इतना जाम में फंसा बता नहीं सकता। पहले बॉर्डर के जाम में फंसा, फिर यहाँ टोल के जाम में फंसा, पता नहीं कितने जाम, जहाँ देखो ट्रैफिक जाम। लौंडे जा रहे हैं उस पर तो फ़िलहाल अभी अहमदाबाद में मैं नरोड़ा करके जगह है वहाँ पर हूँ एग्जैक्टली, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नरोड़ा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जैसे इमेज मेरी आंखों में थी उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को दिख रहा होगा लक्ष्मी विला 2, तो 1 या 2 दिन का स्टे अब मेरा यहाँ पर होगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे गुजरात को एक्सप्लोर करने। और फ़िलहाल देख रहा हूँ कि कुछ ले लेता हूँ खाने पीने के लिए अपने, लेट्स सी क्या मिलता है। बट यस, आई लाइक द प्लेस। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अहमदाबाद, पूरे 14 साल बाद। मतलब कि 2012 में मैं लास्ट यहाँ आया था और आज चल रहा है 2026 जनवरी। तो जैसे राम जी का वनवास खत्म हुआ था 14 साल बाद, मेरा भी एक तरफ से वनवास खत्म हुआ है और मैं 14 साल बाद अहमदाबाद पहुंचा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि लक्ष्मी विला पार्ट 2 में यहाँ पे मेरे बुआ जी का घर है, तो मैं उनके घर पे रुका हूँ अभी 1-2 दिन के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और काफी सारे अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट में इसमें, तो ड्रोन शॉट अगर पसंद आया तो ड्रोन शॉट के लिए कमेंट तो बनता है आप सब लोगों को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी बुआ जी से और मामा जी से सबसे मिलवाऊंगा फिलहाल, ठीक है जी। अगर बुआ जी आई गए तो बुआ जी से ही मिलवा देता हूँ। ये है हमारे बुआ जी, जो कि मिठाई खा लो हमारे बच्चे इसने बोली बुआ जी जो भी बोल रहा हूँ, अब आ जाएगी राम तो मस्त। तो अपने बुआ जी मस्त है, ठीक है ना। मामा जी हमारे बोले, मामा जी थोड़ा काम पे लगा रखे अभी अपने मामा जी को, तो मामा जी काम कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। तो बस चलते हैं अभी फिलहाल मैं वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए मी महक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।